बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नूर ऐसे ही नहीं मिल जाता, तन्हाइयों में भी मोमिन बनना पड़ता है। एक शख्स ने हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा, हम दुआ करते हैं और हमारी दुआ कबूल नहीं होती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उसको पुकारते हो जिससे डरते नहीं और उसकी नाफरमानी करते हो, बस वो तुम्हारी दुआ कैसे कबूल करे। नेमतों में सबसे बड़ी नेमत ज़हनी सुकून है। उन लोगों से हमेशा दूर रहिए जो आपके ज़हनी सुकून को तबाह करते हैं। सिर्फ रोटी खाने से नहीं, किसी का हक खाने से भी रोज़ा टूट जाता है। दुआ अपने लिए मांगना इबादत है और दूसरों के लिए मांगना खिदमत है। इबादत से जन्नत मिलती है और खिदमत से अल्लाह ताला मिलता है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस बंदे के पाँव राह खुदा में गिर्द आलूद हुए, उन्हें जहन्नम की आग ना छुएंगी। वही लोग अनमोल हैं जो खैर की खबर देते हैं, परेशानी में दिलासा देते हैं और हौसला देते हैं, तन्हाई में इस्लाह करते हैं। ऐसे लोग किस्मत से नहीं, किस्मत से मिलते हैं। किसी भी जगह हमें चाहिए कि अल्फाज का इस्तेमाल करते वक्त ऐसे ही एहतियात करें जैसे मछली खाते वक्त कांटों से करते हैं। कांटे तो फिर भी जिस्म को तकलीफ देते हैं, लेकिन अल्फाज दिलों को चीर देते हैं। आदमी के नमाज रोज़ा पर ना जाओ, बल्कि उसकी सच्चाई और अक्ल को देखो। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अगर किसी के दिमाग को जानना चाहते हो तो उसके लफ्ज़ों को सुनो, अगर किसी के दिल को जानना चाहते हो तो उसके अमल को देखो। उरूज में अगर नज़रें नीची और लहजा नर्म हो तो ज़वाल में तकलीफ कम होती है। सब्र करिए, अगर आजमाने वाला मेरा और तुम्हारा अल्लाह है तो आजमाइश से निकलने वाला भी हमारा अल्लाह है। थक जाने और हार जाने में बड़ा फ़र्क होता है। थक जाने वाला दोबारा उठ खड़ा होता है, जबकि हार जाने वाला ऐसा नहीं कर पाता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंदीदा काम मुसलमान को खुश करना है। बेटियों को हमेशा कहा जाता है, सियानी बनो, तुम्हें दूसरे घर जाना है। काश कोई बेटों को भी कह, सियाने बनो, कोई तुम्हारे लिए घर छोड़कर आएंगी। हम हमेशा ये सोचते हैं कि दूसरों की ज़िंदगी हमारी ज़िंदगी से बेहतर है, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि हम भी औरों के लिए दूसरे हैं। दुआएं करवाई नहीं जाती, दुआएं ली जाती है। किसी का मुश्किल वक्त में साथ देकर तो किसी की मुस्कुराहट की वजह बनकर। अगर रूह बीमार हो तो कुरान से बेहतर कोई दवा नहीं है। जो लोग किसी का बुरा नहीं चाहते, उनके साथ कोई बुरा नहीं कर सकता, ये मेरे रब का वादा है। तनकीद से पहले तहकीक, इल्ज़ाम से पहले सबूत और इख्तिलाफ से पहले दलील रखना आला ज़र्फ़ की अलामत है। इंसान बड़ा है तो अपनी सोच की वजह से, शरीफ है तो अपने बोल की वजह से, काबिल एहतराम है तो वो अपने अमल की वजह से है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, 6 चीज़ों की शिकायत कभी मत करना। अपनी किस्मत की, औलाद के सामने अपने बड़ों की, अपना ज़ाती मकान होते हुए उसकी तंगी की, भूल कर भी अपने माँ बाप की या उस्ताद की, गैर के सामने अपने दोस्त की, रुखसत करने के बाद अपने मेहमान की शिकायत कभी मत करना। कोशिश करो ज़िंदगी का हर लम्हा अपनी तरफ से हर किसी के साथ अच्छे से अच्छा गुजारा, क्योंकि ज़िंदगी नहीं रहती पर अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। दूसरों के लिए अच्छा सोचोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे लिए रास्ते बना देगा और मुश्किलें आसान कर देगा।
जिंदगी में दो चीजें टूटने के लिए ही होती है, सांस और साथ। सांस टूटने से इंसान एक बार मरता है और साथ टूटने से इंसान बार बार मरता है। माँ के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा दुआएं देने वाला है तो वो बहनें होती हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अगर खुश रहना चाहते हो तो ना किसी से उम्मीद रखो और ना किसी से शिकवा करो। अपने हिस्से का काम किए बगैर दुआ पर भरोसा करना हिमाकत है और अपनी मेहनत पर भरोसा करके दुनिया से गुरेज करना तकब्बुर है। आप सबसे हमारी गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे इंशाअल्लाह। जो मैं सच कहूँ तो बुरा लगे, जो दलील दूँ तो जलील हूँ। ये समाज जहल की जिद में है जहाँ बात करना हराम है। बदमिजाज और बदअखलाक आदमी के पास हाजत लेकर मत जाओ। सोचो के बदलने से निकलता है नया दिन। सूरज के चमकने को सवेरा नहीं कहते हैं। जब इंसान अंदर से मर जाता है तो वो हद से ज्यादा खुश अखलाक हो जाता है। देखो अल्लाह कैसे सदके को बढ़ाता है। इरशाद बारी ताला, जो लोग अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करते हैं उनकी मिसाल ऐसी है जैसे एक दाना बोया जाए जिससे 7 बालियां उगे और हर बाली में 100 दाने हों, और अल्लाह ताला जिसके लिए चाहे उसका अज्र उससे भी बढ़ा देता है, और अल्लाह बड़ा फराखी वाला और जानने वाला है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, एक गज़वा में कुफ़ार को गाजर मूली की तरह काट रहे थे तो गैब से यह आवाज़ आई, ला सैफ़ा इल्ला ज़ुल्फ़िकार वला फ़ता इल्ला अली। ज़ुल्फ़िकार जैसी कोई तलवार नहीं और अली जैसा कोई बहादुर नहीं। मैं आज तक अपनी खामोशी पर नहीं पछताई हूँ, जब भी पछताई अपने बोल पर ही पछताई हूँ। मेरे अच्छे वक्त ने दुनिया को बताया कि मैं कैसी हूँ और बुरे वक्त ने मुझे बताया कि ये दुनिया कैसी है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तारीफ करना और करवाना भी एक किस्म का शिर्क की मानिंद है, क्योंकि सब तारीफ़ों का मालिक अल्लाह है और सब तारीफ़ें उसके लिए है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आपके अखलाक की कदर भी लोग उस वक्त करेंगे जब आपके पास दौलत और ताकत हो। गरीब कितना ही खुश अखलाक हो, लोग उसके अखलाक को उसकी मजबूरी समझते हैं। मोहब्बत के लिए कभी भीख मत मांगो, मोहब्बत देने वाले बनो। खूबसूरत लोग हमेशा खूबसूरत नहीं रहते, लेकिन अच्छे लोग हमेशा खूबसूरत और अच्छे ही रहते हैं। झांकने की बेहतरीन जगह अपना गिरेबान है और रहने की बेहतरीन जगह अपनी औकात है। अल्लाह की रहमत शबनम बनकर आपके गुलिस्तान हयात पर बरसती रहे। अल्लाह आपको हमेशा तंगियों, तकलीफ़ों और परेशानियों से बचाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। सुनने वाले मेरे भाई और बहनों के लिए, ऐ रब्बुल आलमीन, बेशक ज़मीन व आसमान में तेरी बादशाही है। अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमारी परेशानियां दूर फरमा दें, हमें आसानियां अता फरमा, हमारे हाल पर रहम फरमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो शख्स जो तन्हाई में अल्लाह ताला का जिक्र करते हुए अल्लाह के खौफ से रो पड़ता है, अल्लाह ताला उसे क़यामत के दिन अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। उस चीज़ को सोचना फजूल है जिसको आप तब्दील नहीं कर सकते, सोचना उसको है जिसको आप तब्दील कर सकते हैं। वक्त तो इंसान की शक्ल तक बदल देता है, रिश्तों का बदल जाना कोई भी बड़ी बात नहीं है।
अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए और हमारा साथ दे। दुनिया में सबसे महंगी चीज़ भरोसा है, जिसे बनाने में उम्रें बीत जाती हैं और गंवाने में चंद सेकंड लगते हैं। अखलाक का तालीम से कोई लेना देना नहीं। मैंने अनपढ़ लोगों को इंतहाई बदतमीज़ और तालीम याफ्ता लोगों को इंतहाई बदतमीज़ देखा है। दिल के अच्छे होने से पहले आपको ज़ुबान का अच्छा होना ज़रूरी है, क्योंकि लोगों का पहले आपकी ज़ुबान से वास्ता पड़ता है। दिल तक तो कुछ ख़ास लोग ही पहुंचते हैं। हर इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ है, किसी को ज़्यादा मिलता है और किसी को कम, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो कुछ दूसरों के पास है वो आपके पास भी हो। अल्लाह की तकसीम पर नाराज़गी का इजहार करके गुनहगार ना बनिए। अल्लाह ताला पर तवक्कल रखिए और अपने मकसद पर खुश रहना सीखिए इंशाअल्लाह। जाने से पहले इस वीडियो को दूसरों तक शेयर ज़रूर करें। हम जिनकी इज्जत करते हैं वो हमें मजबूर समझते हैं, और हम जिनसे बहुत प्यार करते हैं वो हमें बेवकूफ़ समझते हैं। विरासत सिर्फ पैसा ही नहीं, बाज़ औक़ात आपके वालिद की नेक नामी भी काफ़ी होती है, और आप जहाँ जाते हैं आपको बताया जाता है कि आपके वालिद का शुमार बेहतरीन लोगों में होता है। बेशक तेरे सामने है ज़र्रा ज़र्रा, तेरी ज़ात वाकिफ़ हाल है। मैं बुरी ही सही मुझे बख्श दे, मेरे दिल को सख्त मलाल है। मेरी नींद आँखों से दूर है, मेरा माजी इतना ख़राब है। ये करम है रब्बे दो जहां तेरा, मेरे हर गुनाह पे नकाब है। तुझे इख्तियार है सब का सब, मेरा तुझसे इतना सवाल है। तू माफ़ कर, तू करीम है, तू रब्बे जुल जलाल है। आमीन सुम आमीन। इसी तरह एक दिन हमारा नामा आमाल भी अचानक क्लोज कर दिया जाएगा, और क़यामत के दिन किसी को दाएं तो किसी को बाएं हाथ में थमा दिया जाएगा और कहा जाएगा, इकरा किताबका कफ़ा बिनफ्सिकल यौमा अलैका हसीबा। अपना नामा आमाल खुद ही पढ़ ले, आज अपना हिसाब किताब के लिए तू खुद ही काफ़ी है। दूध पीते मूसा अलैहिस्सलाम गर्क नहीं हुए, हालांकि वो अपनी कमज़ोरी की इंतहा पर थे, और फिरऔन गर्क हो गया, हालांकि वो अपनी ताकत की इंतहा पे था। तकब्बुर चाहे ताकत का हो, दौलत का हो, हुस्न का हो, इल्म का हो, हस्ब नस्ब का हो, हत्ता के तकब्बुर चाहे तकवा का ही क्यों ना हो, इंसान को रुसवा करके ही छोड़ता है। आजिज़ी इख्तियार करिए, क्योंकि इंसान की अकड़ खुदा की पकड़ पर ख़त्म हो जाती है। किसी से रिश्ता तोड़ना एक इंतहाई तकलीफ दा अमल है, लेकिन जहाँ पर आपकी इज्जत, ज़रूरत और कदर ना हो, वहाँ से दूर जाने में ही आपके लिए खैर व आफियत होती है। तवक्कल, जब तुम्हें यकीन हो जाए कि अल्लाह के फ़ैसले ही हमारे लिए बेहतरीन हैं, तो ये अल्लाह पर तवक्कल है। सब्र की हकीकत तो ये है कि जो हुआ अल्लाह की मर्ज़ी से हुआ, और आगे भी जो होगा अल्लाह की मर्ज़ी से होगा। ये सब्र है। शुक्र हालात जैसे भी हों, हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। बड़ी गहरी बात, एक लुकमा पेट तक पहुंचाने का कुदरत ने कितना इंतज़ाम किया है कि गर्म है तो हाथ बता देते हैं, सख्त है तो दांत बता देते हैं, कड़वा या तरश है तो ज़ुबान बता देती है, और अगर बासी हैं तो नाक बता देती हैं। बस हराम है या हलाल है, ये फ़ैसला हमें खुद करना है कि हमारा ये लुकमा हलाल है या फिर हराम है। मैं पूरी ज़िंदगी दो बंदों को तलाश करने
पे भी तलाश ना कर सकी। एक वो जिसने अल्लाह के नाम पे दिया हो और गरीब हो गया हो, दूसरा वो जिसने जुल्म किया हो और अल्लाह की पकड़ से बच गया हो। पता है तकलीफ कब होती है? जब आपसे कोई अपना बहुत खास शख्स झूठ बोल रहा हो और आप सच जानते हो। खुदा करे सदा खुश और सलामत रहे वो लोग जिन्हें हम बड़े खुलूस और मोहब्बत से याद करते हैं। तेरे बुरा कहने से बेशक मेरी अच्छाई पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तेरे अच्छा कहने से हो सकता है मैं कुछ बुरा करना छोड़ दूँ। तनकीद मुस्बित होनी चाहिए, मनफी तो आपकी अपनी सोच भी हो सकती है। जब माँ छोड़कर जाती है तो कोई दुआ देने वाला नहीं होता, और जब बाप छोड़कर जाता है तो कोई हौसला देने वाला नहीं होता। या अल्लाह सबके, मेरे और सुनने वाले भाई और बहनों के वालिदैन को हमेशा सलामत रखना, आमीन। अपनी नाकदरी करने वालों को अपना साया भी मुयस्सर ना होने दे। ताल्लुकात में मुआहदे नहीं रखे जाते, सो जो जहाँ बिछड़ना चाहे फी अमानिल्लाह उन्हें बिछड़ने दीजिए, उन्हें अल्लाह के हवाले कर दीजिए, अपना वक्त बर्बाद न कीजिए। जो हमें छोड़ना चाहता है उन्हें हम खुद भी छोड़ सकते हैं। अल्लाह हम सब माओ और बहनों की, बेटियों की हिफाजत करे। मकाफात अमल कहते हैं कि जब आपने किसी को ज़हनी तौर पर अजियत दी हो या जिस्मानी तौर पर बेहाल रखा हो, तो ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है जो आपको बेसुकून करके रख देता है, जो आपको आपकी उन्हीं दी गई अजियतें छीन नहीं लेनी देती, फिर चाहे अगले बंदे ने मकाफात अमल की दुआ की हो या ना की हो। परवाह करने वाले ढूंढिए, इस्तेमाल करने वाले तो आपको खुद ढूंढ लेंगे। तुम दुश्मन के दरमियान ऐसे रहो जैसे जुबान 32 दांतों के दरमियान रहती है, मिलती सब से है मगर दबती किसी से भी नहीं है। अगर कोई शख्स इसमें इलाही या बासितों का बाद फजर नमाज अपने दोनों हाथ फैलाकर 10 बार विर्द करे और उसके बाद दोनों हाथ अपने मुंह पर फेर ले, तो वह अपनी जमला ज़रूरतों से बेनियाज हो जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आसानी पैदा करो, तंगी ना पैदा करो, लोगों को तसल्ली दो और नफरत ना दिलाओ। दूसरों को अपने बारे में सफाइयाँ देकर अपना वक्त ज़ाय ना करिए। लोग इतना ही समझते हैं जितनी उनकी औकात होती है। दुनिया को राज़ी करने की कोशिश में ना लगो। दुनिया न किसी से खुश हुई है और ना ही होगी। राज़ी करना है तो रब को करो जो एक आंसू और एक सजदे से मान जाता है। मुझे पसंद है मगरूर मर्द जो हर किसी के आगे पीछे नहीं जाते, जो अपना दिल हथेली पे लिए फिरते हैं, जिसकी नज़र में हया हो, आवाज़ में रुअब हो और जिसका दिल किसी एक के लिए ही पिघले। अल्लाह हर किसी बहन और बेटी के नसीब में ऐसा शौहर लिखे। ए पाक परवरदिगार, वो मामलात जिनमें मेरे इख्तियार नहीं, जहाँ मैं बेबस हूँ, उनमें मेरी मदद फरमा और मुझे अकेला मत छोड़, आमीन।
जिंदगी की अजाइबात में से एक अजूबा ये भी है कि इंसान उनके हाथों ही तकलीफ उठाता है जिनके लिए हमेशा दुआएं करता रहता हो कि उन्हें कोई तकलीफ ना हो। मर्द कभी किसी औरत की खूबसूरती पर नहीं मरता। अगर मरता होता तो एक औरत कभी भी उसके लिए काफ़ी ना होती। मर्द हमेशा औरत की वफात पर मरता है, औरत की हया पर मरता है और उस औरत पर मरता है जो उसके कंट्रोल में रहती है। प्लास्टिक की खाली थैलियाँ हों या खाली दिमाग वाले लोग, मुनासिब इंतज़ाम ना किया जाए तो हवाओं में उड़ने लगते हैं। किसी के अंदर ऐसे फूल मत उगाना जिन्हें तुम पानी ना दे सको। लोगों को वक्त दे, मौका दे, इज्जत दे, हाल पूछिए, कद्र करिए, दिल में रखिए, लेकिन किसी से ताल्लुक़ की भीख ना मांगिए। जिंदगी गुजारना नहीं, जीना सीखिए। हर इंसान की ज़िंदगी में दुख परेशानियां आती है। उनका इश्तिहार लगाने से हमदर्दी तो मिल जाती है मगर सुकून नहीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जब अल्लाह किसी को पसंद करता है तो उसकी परेशानियां बढ़ा देता है ताकि उसे अपने करीब कर सके। अगर ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हो तो किसी भी जुमले को अपनी ज़ाती तौहीन न समझिए, बल्कि बोलने वाले की कमज़रफ़ी समझकर आगे बढ़ जाइए। वालिदैन की बात पर इतना यकीन तो रखिए जितना आप दवाई पर रखते हैं। थोड़ी कड़वी होंगी लेकिन फ़ायदा मंद होंगी। कमतरीन इल्म वो है जो ज़ुबान पर रहे और बुलंद तरीन इल्म वो है जो किरदार से ज़ाहिर हो। वो लहजे याद रहते हैं जिनसे आपका सारा एतमाद और इज्जत नफ्स मिट्टी हुआ होता है। कहने वाले को सिर्फ लम्हा भर चाहिए होता है, किसी को आसमान से ज़मीन पर पटकने के लिए, लेकिन सहने वाले को सदियां लग जाती हैं खुद को जोड़ जोड़ कर दोबारा उसी मुकाम पर लाने के लिए जहां वो पहले मुकाम पर था। दरूद पाक की फजीलत, जो तमाम दुआएं वजीफे छोड़कर कसरत दे दरूद पाक पढ़ा करे तो उसे बगैर मांगे सब कुछ मिलेगा और दीन व दुनिया की मुश्किलें खुद ब खुद हल हो जाएंगी। किसी की अच्छाई का इतना भी फ़ायदा मत उठाओ कि वो बुरा बनने के लिए मजबूर हो जाए। बुरा हमेशा वो बनता है जो अच्छा बनकर टूट चुका हो। ऐ बादशाहत के मालिक, अपना मामला तुझे पे छोड़ते हैं, अपनी फिक्र तेरे सुपुर्द करते हैं। बस मुझे ऐसे खुशखबरी अता कर जो मेरे दिल में खुशी के दरवाजे खोल दे। कब्र की गर्मी से पनाह। अमीरुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा रब्बा जिब्राईल व मिकाईल व रब्बा इसराईल अऊज़ु बिका मिन हर्रिन नास व मिन अज़ाबिल कब्री। ऐ अल्लाह, जिब्राईल व मिकाईल और इसराफील के रब, मैं जहन्नम की आग की गर्मी और कब्र के अजाब से तेरी पनाह मांगता हूँ। कभी कभी ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि गलत क्या है, वो झूठ जो चेहरे पर मुस्कान लाए या वो सच जो आँखों में आंसू लाए। खुद को झूठ में बहलाकर खुश रहे या हकीकत को तस्लीम करके रोए। बहुत से ताल्लुक
इसीलिए टूट जाते हैं कि उनमें मोहब्बत तो होती है लेकिन एहतराम नहीं रहता। बहुत से ताल्लुक इसलिए भी सर्द महरी का शिकार हो जाते हैं कि चाहत तो होती है लेकिन अपनी इज्जत नफ्स भी प्यारी होती है। किसी भी रिश्ते को सिर्फ एहतराम ही दे दिया जाए तो वो मोहब्बत का रास्ता खुद ब खुद बना लेता है। हर इंसान को इज्जत चाहिए, हर रिश्ते को एहतराम दरकार है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिख कर जाना कि अच्छा लगा या बुरा लगा। किसी से अपना मुआवजा मत करिए। कम पहन ले, सस्ता पहन ले, सादा खाइए लेकिन हलाल खाइए। शर्म अल्लाह से आनी चाहिए, इस दुनिया के बंदों से नहीं। ए गफूरुर रहीम, तमाम मरहुमीन की मगफिरत फरमा, तमाम बीमारियों को शिफा अता फरमा, तमाम बेरोज़गारों को रोज़गार अता फरमा, रिस्क में बरकत और कुशादगी अता फरमा, हसद, बुग़्ज़, कीना और बदनज़री से महफूज रखना। या अल्लाह पाक अपनी नेमतों पर शुक्र अदा करने की तौफ़ीक अता फरमा। आपका बहुत बड़ा सरमाया वो लोग हैं जो आपकी गैर मौजूदगी में अपने रब से आपके लिए दुआओं में खैर मांगते हैं। टाइम पास निभाना नहीं होता तो रिश्ते भी मत बनाओ। कोई दूसरा टूट जाता है तुम्हारे टाइम पास के चक्कर में। बाज़ दफ़ा खामोशी के बड़े फ़ायदे होते हैं, ये आपसे बड़े बड़े फ़ैसले लम्हों में करवा लेती हैं। वो फ़ैसले जो वैसे करते हैं शायद बहुत वक्त लग जाए। लोगों को कायल करने से गुरेज करिए, अपने वजूद को खुद से मुकम्मल करिए। इतनी बामकसद ज़िंदगी गुजारिए कि कभी तन्हाई ना हो। लोगों के पीछे मोहब्बत का कशकोल लिए फिरने से कहीं बेहतर है कि खुद को समझिए, खुद से मोहब्बत करिए। लोग आपके लिए खुद ऐसे हालात पैदा करते हैं कि आप उन्हें छोड़ने पर मजबूर हो जाए और बाद में ऐसे जाहिर करते हैं कि जैसे वो बहुत मजलूम हैं, सारा कसूर हमारा था। जब कोई तुमसे ज़्यादती करे तो उससे इंतकाम मत लो बल्कि दूर से मुशाहिदा करते रहो। तुम देखोगे कि तकदीर अजीब अंदाज में उसके साथ हिसाब बेबाक कर देंगी। वो मोहलत देती हैं और नज़रअंदाज नहीं करती हैं। मेरा अल्लाह बहुत बड़ा गफूर रहीम है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे इस वीडियो को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और दूसरों तक शेयर करने के लिए। आपने जो कुछ सुना है सुनकर अमल करते हुए दूसरों तक ज़रूर पहुँचाओ, ज़ुबान से या फिर शेयर कर लेकिन पहुँचाओ ज़रूर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।